अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड ट्रेन में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे मुख्तलिफ किस्म की पहेलियाँ पूछी जाएंगी जिनका जवाब आपने 7 सेकंड के अंदर देना है। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? जवाब जवाब है पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। चलिए बताइए, वो क्या चीज़ है जिसे हम सिर्फ ज़ाया कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं? जवाब है वो चीज़ है वक्त। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो खरीदता है वो नहीं पहन सकता? जवाब है वो चीज़ है कफन। हमारी लड़की उसी आइस जूस को आहिस्ता आहिस्ता आराम से पीती है। थोड़ी देर में दूसरी वाली लड़की की मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि जहर इन सभी गिलास में था, लेकिन फिर भी पहली लड़की जिसने 5 गिलास आइस जूस पिया था उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरी लड़की जिसने आइस जूस आहिस्ता आहिस्ता पिया था उसकी मौत हो गई। बताएं ऐसा क्यों हुआ? ये वाली लड़की क्यों नहीं मरी? जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। जवाब चलें इसका जवाब देख लेते हैं। क्योंकि जहर आइस क्यूब्स के अंदर था, पहली वाली लड़की ने आइस जूस जल्दी जल्दी आइस क्यूब के मेल्ट होने से पहले ही पी लिया, लेकिन दूसरी वाली ने अपना जूस आहिस्ता आहिस्ता पिया और आइस पिघल जाती है और जहर जूस में आ जाता है। दोस्तों, क्या आप इसको हल कर पाए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वो कौन सी चीज़ है जिसका कोई घर नहीं है मगर हर इंसान उसे अपने घर में लाना चाहता है? जवाब जवाब है वो चीज़ है पैसा। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो सिर्फ कानों से पकड़ सकते हैं, हाथों में नहीं पकड़ी जाती है? जवाब जवाब है वो चीज़ है आवाज़। चलिए इस पहेली का जवाब दें। सफ़ेद गार में पीली रानी, इर्द गिर्द है इसके पानी, बताएं क्या? जवाब जवाब है वो चीज़ है अंडा। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है तरबूज सब्जी है या फिर फल? जवाब जवाब है तरबूज सब्जी है। चलिए बताइए, वो कौन से मशहूर शायर थे जो अपने नाम के साथ मरहूम लिखा करते थे? जवाब जवाब है जोशमली आबादी। चलिए बताइए, लाए थे हम हरी हरी, हाथ में देखा लाल परी, बताएं क्या?
जवाब है मेहंदी। चलिए बताइए, हर घर में नाच दिखाता है, हर घर में पाया जाता है, बताएं क्या? जवाब जवाब है टीवी। चलिए बताइए, वो कौन है जो जूते पहन के सोता है? जवाब जवाब है वो है घोड़ा। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? जवाब जवाब है रूस। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर लड़की का नाम बताएं। जवाब अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है मलाइका। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जो गा तो सकती है मगर बोल नहीं सकती है? जवाब जवाब है परिंदा। चलिए बताइए, पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? जवाब जवाब है जहलम। पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर है। चलिए बताइए, वो कौन सा मुल्क है जो कैलेंडर के हिसाब से पूरी दुनिया से 7 साल पीछे है? जवाब जवाब है वो मुल्क है इथोपिया। चलें एक और मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। आपके पास 4 कॉइन है, आपको इनको 2 लाइन में लगाना है, लेकिन कंडीशन ये है हर लाइन में 3 कॉइन होने चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे? एक बार अच्छे से सोचें और अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। जवाब चले इसका जवाब देख लेते हैं। पहले तो आप इन 3 कॉइन को ऐसे एल शेप में लगा दीजिए, तो ये 2 लाइंस बन गई। और अब इस एक कॉइन को इस कॉर्नर वाले कॉइन पर रख दीजिए, तो अब हर लाइन में 3 कॉइन हो गए। क्यों? थी ना सिंपल पहेली, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताएं। जवाब अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो मुल्क का नाम बनता है कनाडा। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर पाकिस्तान के शहर का नाम बताएं। जवाब अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो पाकिस्तान के शहर मालम जब्बा का नाम बनता है। चलिए बताइए, लाल घोड़ा रुका रहे, काला घोड़ा भागता रहे, बताओ क्या?
जवाब है आग और धुआं। चलिए बताइए, वो क्या है जो रात में रोती है और दिन में सोती है? जवाब जवाब है वो है मोमबत्ती। चलें आपसे एक मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। मंडे की दोपहर पुलिस को एक बैंक से एक कॉल आई। फोन पर बैंक का मैनेजर था। हेल्प, मेरी मदद करो, मेरे बैंक में चोरी हुई है। 15 मिनट में पुलिस बैंक पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को मैनेजर नहीं मिला। अचानक से पुलिस को सामने के दरवाजे से आवाज सुनाई दी, मदद करो, मैं अंदर हूँ, बाहर से लॉक खोलकर अंदर आए। पुलिस फौरन से अंदर जाती है तो पुलिस को वहाँ मैनेजर मिलता है। मैनेजर पुलिस को बताता है कि चोरों ने मुझे यहाँ अंदर बंद कर दिया और बैंक का सारा पैसा चुरा कर भाग गए। तो पुलिस इस मैनेजर से कहती है, मुझे सभी स्टाफ मेंबर से पूछताछ करनी है। तो मैनेजर कहता है कि 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी असिस्टेंट को कॉल करके सभी स्टाफ को यहाँ आने का बोल देता हूँ। मेरा फ़ोन कहाँ है? फ़ोन तो मेरी पॉकेट में ही था। अच्छा, तो यहाँ पड़ा है मेरा फ़ोन। हाँ रीमा, तुम जल्दी से तमाम स्टाफ को लेके यहाँ आओ। इतना बोलते ही पुलिस इस मैनेजर को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन क्यों? पुलिस ने आखिर मैनेजर को क्यों अरेस्ट किया? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं पुलिस ने मैनेजर को अरेस्ट क्यों किया? क्या आप समझ पाए वो वजह क्या थी? मैं आपको बता दूं, इसका आंसर वीडियो में ही है, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। चले इसका आंसर देख लेते हैं। मुझे लगता है आपने इसका आंसर बता ही दिया होगा। अगर नहीं तो चले इसका जवाब देख लेते हैं। जब मैनेजर कमरे में बंद था तो इसका फ़ोन बाहर टेबल पर पड़ा हुआ था। फिर वो पुलिस को कॉल करके कैसे बुला सकता है? और कमरे में ना ही कोई एक्स्ट्रा फ़ोन है और ना ही टेलीफोन है जिससे वो कॉल कर सकता। यानी ये मैनेजर की बिल्कुल सोची समझी साजिश थी और पुलिस ने इसके झूठ को फ़ौरन से पकड़ लिया। वैसे मुझे पता है आपने भी इस मैनेजर के झूठ को पकड़ लिया होगा। चलिए बताइए, वो क्या है जिसे कोई बीमारी नहीं मगर गोली खाती है और छोटी सी होके सबको डराती है? जवाब है वो है पिस्तौल, यानी बंदूक। चलिए बताइए, वो क्या है जो पानी से पैदा होता है और पानी में ही मर जाता है? जवाब है वो चीज़ है नमक। चलिए बताइए, वो क्या है जो परिंदा नहीं मगर उड़ता है और उल्टा होकर सोता है? जवाब है वो है चमगादड़। चलिए बताइए, वो क्या है जो सबके पास है और सब उसे बदलना चाहते हैं मगर बदल नहीं पाते हैं? जवाब है वो चीज़ है किस्मत। चलिए बताइए, वो क्या चीज़ है जिसे हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं?
जवाब है वो चीज़ है नारियल। चलिए बताइए, आगे पीछे साथ चले लेकिन कभी ना हाथ लगे, बताएं क्या? जवाब है साया। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जो रोशनी में आपके साथ होती है मगर अंधेरा होने पर चली जाती है? जवाब है साया। चलिए बताइए, वो क्या चीज है जो इंसान किसी की ले तो सकता है मगर किसी को दे नहीं सकता है? जवाब जवाब है वो है जान। चलिए बताइए, वो क्या है जो है तो एक कटोरे जितना मगर फिर भी उसे पूरे समंदर का पानी नहीं भर सकता? जवाब जवाब है वो चीज़ है छलनी। चलिए बताइए, वो क्या है जिसे मुंह में डालो तो हरा और बाहर निकालो तो लाल हो जाता है? जवाब है वो है पान। चलिए बताइए, इंग्लिश का वो कौन सा लफ्ज है जो 1.5 किलोमीटर लंबा है? जवाब है वो लफ्ज है 1.5 किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर से लंबा हो जाता है। चले आपसे एक और मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। यहाँ कुछ लोग गार्डन में घूम रहे हैं। क्या आप इन सभी को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन अंधा नहीं है? और अच्छे से सोचें और आंसर हमें कमेंट ज़रूर करें। इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, वो डॉगी अंधा नहीं है। क्या आप इन आदमियों में से किसी में कंफ्यूज हो रहे थे? चलिए लफ्जों को तरतीब देकर लड़की का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है सालेहा। चलिए इन लफ्जों को तरतीब देकर पाकिस्तान के शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्जों को तरतीब दी जाए तो पाकिस्तान के शहर मुल्तान का नाम बनता है।